हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों से बात करने वाला हूं आपकी परीक्षा के संबंध में, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो पेपर है वह किस प्रकार का आने वाला है। साथ ही आज हम लोग यह भी देखने वाले हैं कि आपके पेपर की टोटल मार्किंग क्या होगी। साथ ही आप लोगों के जो प्रोजेक्ट है, पोर्टफोलियो है या फिर आपका इंटरनल असेसमेंट है, वाइवा है, आदि इत्यादि चीज़ें जो आपकी हैं वह किस अंक की आपकी होंगी। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें एवं आपके जो भी कन्फ्यूजन हैं उन कन्फ्यूजन को आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना, जिससे कि आगे आपके सभी कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल का एक लेटर है, जो कि 30 जनवरी 2021 को आया था, जिसका आप क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित है, जो कि निर्देश और 418 नंबर का यह लेटर है, जो कि हमें 30 जनवरी 2021 को उपलब्ध हुआ था। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी परीक्षा के संबंध में हमें क्या इन्फॉर्मेशन बताई गई है। तो इस लेटर के जब आप तीसरे पेज में आते हैं तो यहाँ पर तीसरे पेज में हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर सभी बच्चे, चाहे वह किसी भी ट्रेड से संबंधित हो, तो मैं इस परीक्षा के संबंध में विस्तार से इसको पढ़ने वाला हूँ, जो कि आपको ध्यान से समझना चाहिए। बताया गया है, व्यावसायिक शिक्षा योजना का पाठ्यक्रम कौशल आधारित है, अतः परीक्षाएं कौशल पर केंद्रित होंगी। व्यावसायिक शिक्षा हेतु अंक विभाजन निम्नानुसार होने वाला है। तो जो कक्षा 12वीं के बच्चे हैं, कक्षा 12वीं के बच्चे ध्यान देंगे कि यह किसी भी ट्रेड से हो, तो इसमें सभी ट्रेड को सम्मिलित किया गया है, चाहे वह बैंकिंग एंड फाइनेंस, ट्रैवल एंड टूरिज्म, हेल्थ केयर हो, या फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स हो, ब्यूटी एंड वेलनेस हो, रिटेल हो, आईटी हो, या फिर सिक्योरिटी हो, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, किसी भी ट्रेड से संबंधित हो, जो कि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम जिनका चल रहा है, जो कि फ़िलहाल अभी 12वीं क्लास में है। तो तथा कक्षा 11वीं में बैंकिंग एंड फाइनेंस, ट्रैवल एंड टूरिज्म, हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू है। तो बच्चों, आप लोग देख पा रहे हैं कि कक्षा 12वीं के अंतर्गत इन ट्रेड में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू है, जबकि कक्षा 11वीं में यह ट्रेड, जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, ट्रैवल टूरिज्म, हेल्थ केयर एवं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर 4 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू है। और इनका जो अंकों का विभाजन किया गया है, जिनमें आप लोग देख सकते हैं, सैद्धांतिक में 30 अंक हैं और प्रायोगिक में 50 अंक हैं, जबकि इंटरनल असेसमेंट में 20 अंक हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनका जो पेपर होगा वह पेपर 30 अंक के हिसाब से आएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके जो पेपर का पूर्णांक होगा वह 30 अंक होगा। पेपर आपका 100 अंक का आएगा, लेकिन जो उसमें आपकी मार्क्स काउंटिंग की जाएगी वो 30% के हिसाब से काउंटिंग की जाएगी। एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, यदि किसी बच्चे के 90 नंबर आते हैं, यदि वार्षिक परीक्षा में, जिसमें उसने थ्योरी में 100 का पेपर आता है, और यदि वह 90 नंबर लेकर के आता है, तो 90 गुणा 30/100 करके उस बच्चे के कुल जो अंक हैं वह 27 काउंट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से उस बच्चे के अंक 100 में से 90 थे, लेकिन वह अंक 30 में से काउंट किए जाएंगे और उसके अंक 27 यानी कि 27 माने जाएंगे। उसी प्रकार से उसकी जो प्रायोगिक परीक्षा होगी वह 50 अंक की होगी, और जो उसका असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट, जिसमें कि वह आपका प्रैक्टिकल हो गया या फिर अपना प्रोजेक्ट बनाता है, तो उसको 20 अंक उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से 70 अंक यह होते हैं और 30 अंक यह होते हैं, टोटल मिलाकर के आपको 100 अंक का पेपर आपका होगा, जिसमें आपको 100 अंक सैद्धांतिक होगा, जिसमें आपको थ्योरी आएगी, लेकिन 30% से के अंक से आपका मापन होगा, एवं प्रायोगिक परीक्षा 50 अंक की और इंटरनल असेसमेंट 20 अंक का किया जाएगा। आगे देखते हैं, भारत सरकार के निर्देशानुसार कक्षा 9वीं एवं 10वीं में 2 वर्षीय जॉब रोल के पाठ्यक्रम लागू है। तो आप जो बच्चे कक्षा 9वीं एवं 10वीं में हैं, तो वह 2 वर्षीय जॉब रोल के पाठ्यक्रम में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और वर्तमान में, जो कि 2020-21 में कक्षा 11वीं में ब्यूटी एंड वेलनेस, रिटेल ट्रेड में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं। तो 2020-21 में जो 11वीं क्लास स्टार्ट हुई है, तो उसमें जो ये 2 ट्रेड लेकर के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि ब्यूटी एंड वेलनेस और रिटेल ट्रेड है, तो यह 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होगा, और 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आपका 9वीं 10वीं का। तो इस प्रकार से आपका 2 भागों में, जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम था उसको 2 भागों में बांट दिया गया है, 9वीं 10वीं एवं 11वीं और 12वीं में। तो आप 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ विभाजन किया गया है
तो कक्षा 9वीं में हम लोग देखेंगे सबसे पहले 9वीं एवं 10वीं के लिए। तो 10वीं में जो लेवल है वो 2 वर्षीय लेवल है, क्योंकि पहले ही बात कर चुके हैं, यहाँ पर आपको 2 वर्षीय पाठ्यक्रम ही उपलब्ध कराया गया है। इसके बाद जो आपके सैद्धांतिक अंक होंगे, सैद्धांतिक अंक का यदि हम विवरण देखें तो यहाँ पर आपको 2 बुक से आपके कोई प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो सबसे पहली बुक होगी वह होगी रोजगार कौशल की, और रोजगार कौशल में से कुल मिलाकर के 10 अंक का आपका प्रश्न 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 अंक के प्रश्न से मतलब यह है कि आपका यहाँ पर 25% आप रोजगार कौशल से पूछा जाएगा, क्योंकि कुल मिलाकर आपका जो पेपर होना है वह 40 अंक का होना है। आपको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि ऊपर जो यहाँ पर 4 वर्षीय जॉब रोल था उसमें 30 अंक का पेपर होता था, लेकिन जो 2 वर्षीय जॉब रोल है उसके अंतर्गत 40 अंक का पेपर होगा। लेकिन यहाँ पर भी वही तकनीक, वही तरीका अपनाया जाएगा जिसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन जब आपके नंबर काउंट किए जाएंगे वह आपके 40% अंक काउंट किए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर यदि आपके 90 नंबर आते हैं तो यहाँ पर 90 गुणा 40/100 यानी कि कुल मिलाकर के आपको 36 अंक यानी कि 40 में से 36 अंक गिने जाएंगे। तो 25% आपका रोजगार कौशल में से एवं जो आपकी संबंधित ट्रेड होगी वह कोई सी भी ट्रेड हो सकती है। आप IT हो गया, ब्यूटी हो गया, आपका हेल्थ केयर हो गया, रिटेल हो गया, या कोई भी आपका जो ट्रेड है उसमें से आपको 30 अंक या यह कहें कि 75% के प्रश्न आपके बुक में से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से 75% संबंधित ट्रेड का एवं 25% रोजगार कौशल से, इस प्रकार से 100% कुल आपका प्रश्न पत्र जो है वो तैयार किया जाएगा, और कुल अंक उसके 40 होते हैं, लेकिन जो पूर्णांक होगा वह 100 अंक का होगा। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आपको जो पेपर होगा वो 100 अंक का आएगा, लेकिन आपको जो नंबर काउंटिंग करनी है वो 100 में से करनी है, लेकिन जब वार्षिक में आपके जो मार्क्स आएंगे वह आपके 40% के हिसाब से काउंट किए जाएंगे। अगला देखें, यहाँ पर 40 नंबर हो जाते हैं। अब बाकी के 60 नंबर किस प्रकार से आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, तो इसमें आपको जो प्रायोगिक अंक है और प्रोजेक्ट फील्ड विजिट है एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसके आधार पर आपको 60 अंक का विभाजन किया गया है। तो प्रायोगिक अंक को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं प्रायोगिक कार्य होगा, जिसमें आप लोग अपनी लैब में जो प्रैक्टिकल कार्य करते हैं उसके आपको 15 अंक उपलब्ध कराए जाएंगे। आपकी जो लिखित परीक्षा होगी, जब आपके टीचर आपसे लिखित परीक्षा लेंगे वह आपकी 10 अंक की होगी। इसके बाद आपसे जो मौखिक परीक्षा यानी कि वाइवा होगा, जो कि आपका कोई एक्सटर्नल असेसमेंट होगा, तो यह आपका 10 अंक का किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल मिलाकर के 10 और 10 20 और 15 आपका 35 अंक हो जाते हैं। इसके बाद यदि हम प्रोजेक्ट फील्ड विजिट की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल, इसके अंदर आप जो प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, तो इसके लिए आपको 10 अंक उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही आप लोग जो मौखिक परीक्षा, जो कि आपके इंटरनली आपके टीचर विषय शिक्षक आपकी परीक्षा लेते हैं, वह आपकी 5 अंक की होगी। तो इस प्रकार से इन सभी को मिलाकर के आपके 50 अंक हो जाते हैं। साथ ही आपको 10 अंक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें आपके स्कूल में उपस्थिति, आप किस प्रकार से स्कूल में बिहेव करते हैं, आपका जो व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन होता रहता है वह किस प्रकार का है, तो इसके आधार पे आपको 10 अंक उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर आपको 60 अंक की योजना इस यहाँ से आपको तैयार है, और 40 अंक आपका सैद्धांतिक में उपलब्ध होता है, जो कि आपको कुल मिलाकर के 100 अंक हो जाते हैं, जो कि आपकी मार्कशीट पर आपको नज़र आएंगे। इसके बाद बात करें कक्षा 11वीं में, तो कक्षा 11वीं में 2 ही ट्रेड, जो कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि 2020-21 में 11वीं में ब्यूटी एंड वेलनेस और रिटेल में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं। तो यह 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए हम लोग योजना देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो कक्षा 11वीं में है, जिसमें ब्यूटी एंड वेलनेस एवं रिटेल ट्रेड है, तो इनकी भी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की योजना है। तो इनको भी सेम इसी प्रकार से रोजगार कौशल जो आप देख रहे हैं वो 10 अंक का पूछा जाएगा, एवं संबंधित जो ट्रेड है उससे आपको 40 अंक के प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर के आपको 50 अंक के प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो टोटल प्रतिशत है 40 अंक का वह 80% हो रहा है आपके कुल अंकों का, एवं 20% हो रहा है रोजगार। तो यहाँ पर 20% आपका रोजगार आपकी 11वीं में पूछा जाएगा, एवं 80% संबंधित ट्रेड से प्रश्नोत्तर आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग प्रायोगिक कार्य देखेंगे। तो प्रायोगिक कार्य में आपको 15 अंक यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे, लिखित परीक्षा के लिए 10 अंक उपलब्ध कराए जाएंगे, एवं मौखिक परीक्षा के लिए 10 अंक उपलब्ध कराए जाएंगे।
साथ ही आपकी जो प्रैक्टिकल या फिर आप कोई पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो उसके लिए 10 अंक एवं मौखिक परीक्षा जो कि आपका इंटरनल होगी, आपके संबंधित ट्रेड के शिक्षक आपसे इंटरनल मौखिक परीक्षा लेंगे तो उसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें और जो कि आपके पेपर शुरू होने वाले हैं तो इसी प्रकार से आपको उसकी तैयारी करना है। आपको रोजगार कौशल को भी पढ़ना है, आपको अपनी संबंधित ट्रेड को भी पढ़ना है, क्योंकि यदि हम किसी एक विषय को यहाँ पर छोड़ते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़े नंबर से हमें हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो कृपया आप इन सभी जो आपकी बुक हैं उन सभी बुक पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप 25% यहाँ पर आपको अंक मिल रहे हैं, 20% यहाँ पर कक्षा 11वीं वालों को मिल रहे हैं। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको 75% अंक हैं और यहाँ पर आपको 80% अंक आपकी संबंधित ट्रेड से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपने संबंधित विषय की तैयारी अच्छे से करें। साथ ही आप लोगों को एक बात और बता दूँ, जो कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बच्चे हैं वह इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें कि आपकी ट्रेड में जो प्रायोगिक परीक्षा होने वाली है इसके लिए जो आपको संबंधित व्यक्ति होंगे वह नई दिल्ली से अपॉइंट किए जाएंगे, जो कि आपका SSC सर्टिफाइड होंगे। तो आप लोग जो तैयारी करें अपनी संबंधित परीक्षा की या फिर प्रायोगिक परीक्षा की वह बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जो आपका परीक्षा आंतरिक परीक्षक होंगे और जो आपके बाहर से जो भी पर्यवेक्षक होंगे वह अच्छे तरीके से आपकी प्रायोगिक परीक्षा लेंगे। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी करें। तो बच्चों आपको यदि इसमें कुछ भी डाउट है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही यदि आप लोगों को यह जानकारी उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, बहुत से कमेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए या फिर मेरे पास कोई प्रश्न पत्र हो तो मुझे उपलब्ध करा दीजिए। तो बच्चों इस प्रकार की कोई भी चीज़ मेरे पास उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक बात रही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप लोगों को चूँकि मैंने विषय से संबंधित सारे प्रश्नोत्तर बता दिए हैं IT विषय से संबंधित, तो आप उन प्रश्नों को तैयार करें। वो ज़्यादा प्रश्न नहीं है, आप उन सभी प्रश्नों को तैयार करें जिससे कि आप लोग एक बेहतर परीक्षा परिणाम लेकर के आ सकें।